नमस्कार गाइज, योगी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.1 पढ़ेंगे, जिसमें घन है, घनाभ है, गोले हैं, अर्धगोले हैं, बेलन है, शंकु है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें घन दे रखा है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बल्कि आयतन दे रखा है। आयतन अपन को दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर। 64 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 64 हो जाएगा। तो भुजा हो जाएगी घन की भुजा, यानी इसका घनमूल हो जाएगा 64 का घनमूल 4। ये घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, यानी 64 का घनमूल 4 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है वो कि इनको मिलाकर के, ये जो दो घन दिए हुए हैं, इनको मिलाकर के एक घनाभ बनाया गया है। तो आइए हम इनको मिला देते हैं। और पहले हमको एक घन दिया गया था, ये वाला एक घन दिया गया था ऐसे, ये वाला, और इसकी घन की भुजा थी 4 cm। अब इससे एक और घन बनाया गया है। तो लीजिए, इससे एक और घन मिला देते हैं हम। लीजिए, ये हमने एक और घन मिला दिया है। आप देख सकते हैं 2 घन मिल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले घन की भुजा 4 सेमी थी, अब एक और घन हो गया तो 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 4 और 4 8, यानी घनाभ की लंबाई 8 हो गई। तो 2 घनों को मिलाने से एक घनाभ बनता है। अतः घनाभ की लंबाई हो जाएगी, यानी कि 4 + 4 8 सेंटीमीटर। जबकि ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि घनाभ हमने संलग्न फलकों को मिला करके सटा करके रखा है। ऊपर हमने घनाभ नहीं बल्कि साइड में रख रखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल लंबाई पे फर्क पड़ेगा, ऊंचाई पे नहीं। तो लीजिए, और चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी वो भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि केवल लंबाई पे फर्क पड़ा है। लंबाई 8 हो चुकी है। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लीजिए, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 × LB BH और HL। कहने का मतलब यह है कि 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो हम जमा देंगे इसको। 2 × लंबाई हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर। कितनी है 8। चौड़ाई कितनी है हमारी 4, फिर चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर, प्लस फिर ऊंचाई और फिर लंबाई। ये इस प्रकार सूत्र में जम जाएगा। और आइए अब इसको हल कर देते हैं हम। देखिए, 4 दूनी तो 4 का 8 बार, यानी कि 8 चौकू 32 और 4 चौकू 16 और 8 चौकू 32। अब इनको जोड़ देंगे हम। 2 × जोड़ देंगे हम इनको 16, यानी 32 और 32 यानी 64, 64 और 16 जोड़ देंगे हम तो 80 हो जाएगा। कुल मिला के 80 को 2 से गुणा करेंगे, 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कितना है 160 वर्ग सेंटीमीटर। उसने कहा कि 2 घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो हमने पहले घन का आयतन से घन की भुजा ज्ञात कर लिया, क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो घनमूल निकाल देंगे 64 का 4 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा कि दोनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया गया। तो हमने एक घन की 4 तो दूसरे घन की भी 4, यानी कुल मिला के लंबाई हमारी 8 हो जाएगी। और ये बन गया हमारा घनाभ। और चौड़ाई और ऊंचाई वही 4 रहेगी। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 4 × 8 × 4, 4 × 4 और 4 × 8। तो 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। तो 32 64 और 16 80। 80 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप इसको देखिए। और लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लीजिए, हल। एक बर्तन दिया गया है जिस अर्धगोले पर अध्यारोपित है और उसके ऊपर एक बेलन है। कहने का मतलब यह है कि
इस प्रकार का आपको बर्तन दिया गया है, इस प्रकार का आपको बर्तन दिया गया है, ऐसा, यह है वो बर्तन, अर्धगोलाकार है और इस पर यह बेलन अध्यारोपित है। इस गोले का जो व्यास दिया है आपको वो 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर, और बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी ये बर्तन 13 सेंटीमीटर ऊंचा है और इस गोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका वो बर्तन, ये बर्तन है आपका बर्तन, ठीक है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो याद रहे कि ये इसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है, तो बेलन का व्यास भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो लिखिए बेलन का व्यास बरोबर अर्ध गोले का व्यास। कहने का मतलब यह है कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, अर्थात 2r बरोबर 14 सेंटीमीटर। तो r बरोबर हो जाएगा 14/2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों उभयनिष्ठ रहेगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। और बर्तन की ऊंचाई है, बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर का तो गोला ही है, 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर का तो गोला ही है, तो फिर बची कितनी? यानी 13 में से 7 कट गया तो 6 बची। तो लीजिए लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 13 - 7 अर्थात 6 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। अब हमें इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर, बर्तन में एक अर्धगोला है और एक बेलन है, तो यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh। अर्धगोले का होता है 2πr²। आप देख सकते हैं इसमें πr कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से 2πr कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर 2πr कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास इसमें से h बचेगा और इसमें से r बचेगा, तो 2πr r प्लस h। तो लीजिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, ये पाई है, इसका मान 22/7 है, और r हमारी 7 है, h जो हमारे पास कितनी बची है? 6, और r हमारी 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, तो 44 तो ये हो गया। इधर 6 7 13, 44 गुणा 13। आप समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, यहां पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r आपकी देख लीजिए 7 सेंटीमीटर है, और इधर h आपकी 6 सेंटीमीटर और वापिस r 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 6 7 13। अब हम 13 गुणा 44 कर देंगे, 13 गुणा 44 कर देंगे, 13 चौके 52 का 2 हासिल की 5, 13 चौके 52 और 5 57, यानी कि 572 वर्ग सेंटीमीटर इस बर्तन का क्षेत्रफल आ रहा है। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना आ रहा है? 572 वर्ग सेंटीमीटर। आप आराम से कर सकते हैं, इस बर्तन को देखिए आराम से, क्योंकि इसका 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो बेलन का व्यास भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। अब तो r कितनी हो जाएगी? यानी 14 का आधा, क्योंकि व्यास हमेशा दुगना होता है, तो 7 सेंटीमीटर। बर्तन कुल 13 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 7 सेंटीमीटर का तो गोला ही है, तो फिर बचा कितना? 13 में 7 चल जाएंगे, यानी 6 सेंटीमीटर। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बर्तन में एक तो बेलन है और एक गोला है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r बचेगा। यहां पर 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r आपकी 7 और h आपकी 6 और r आपकी 7, जो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और 6 7 13, 13 को हम 44 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 13 चौको 52 हासिल की 5, और 13 चौको 52 और 5 57, यानी कि 572 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो लीजिए करते हैं प्रश्न नंबर 3, तब तक आप इसको देखिए। और लीजिए यह है क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 cm वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी उसने हमको दिया है एक खिलौना जो शंकु के आकार का है। कैसा है? शंकु के आकार का, मतलब ये शंकु के आकार का एक खिलौना है। लीजिए ये शंकु हो गया आपका, शंकु के आकार का खिलौना जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह अर्धगोला हो गया। अब इसकी त्रिज्या, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है।
इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से और यहां तक 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो आइए देखिए, खिलौने में शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब दोनों की त्रिज्या उभयनिष्ठ है क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित है। तो 3.5 का अगर शंकु है तो 3.5 की त्रिज्या वाला ही गोला होगा। तो यह हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये इन दोनों की त्रिज्या है। गोले की संपूर्ण ऊंचाई, तो लिख दीजिए खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है हमको 15.5 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, उसमें से 3.5 का तो गोला हो गया, तो बच्ची कितनी 12। तो लीजिए शंकु की ऊंचाई यानी कि शंकु की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी यहां पर 12 सेंटीमीटर। आइए, उसने कहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने में क्या क्या है, एक तो शंकु है और एक अर्धगोला है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि खिलौने में शंकु भी है और अर्धगोला भी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अर्धगोले शंकु का पाई आर एल है, लेकिन हमारे पास यहां पर एल नहीं है, यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं ताकि हम इसमें हल कर सकें। तो लीजिए एल बराबर, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में लिख देता हूं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। मतलब आर कितनी है आपकी 3.5 और एच कितनी है आपकी 12। इन दोनों का वर्ग करेंगे हम, तो लीजिए कर देते हैं। 3.5 का वर्ग करेंगे यानी कि 3.5 गुणा 3.5, इसको आप गुणा कर सकते हैं। तो 3 चौक 12 और 5 बन जाए 25, 12.25 तो इसका हो गया 12.25 प्लस और 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 अर्थात 144 ये हो गए। और आइए अब इनको हम जोड़ देते हैं। जोड़िए, यहां पर जोड़ देंगे हम 12.25 और 144 यानी कि 156.25 ये हो गए। इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम, तो हमारी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 156.25 का वर्गमूल अर्थात 12.5 सेंटीमीटर। ये इसका वर्गमूल हो गया। आइए अब इस सूत्र में देखिए पाई आर कॉमन ले लेते हैं। ये पाई आर कॉमन हो गया तो एल प्लस इसमें से क्या बचा 2r, क्योंकि आर कॉमन आ गया, 2 बार आर थी जो बाहर निकल गई, तो ये हो गया एल प्लस 2r। अब पाई का मान 22/7 और आर है हमारी 3.5 और एल कितनी है हमारी 12.5 प्लस 2 गुणा आर हमारी 3.5। आप इसको चाहे तो काट सकते हैं, 7 से 0.5 बार कट जाएगा। ये 3.35 है ये, तो ये 7 से 0.5 बार कट जाएगा। तो यहां पर तो हो जाएगा 22 इंटू 0.5 और इधर इनका हो जाएगा 12.5 प्लस 3.5 को 2 से गुणा अर्थात 3.5 और 3.5 अर्थात ये 7 हो जाएगी। इसको हम गुणा कर लेंगे, 22×110 यानी कि 11 आएगा। अगर ऐसा गुणा नहीं हो आपसे तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या को अगर आप 0.5 से गुणा करते हैं तो सोच लीजिए कि वह संख्या आधी हो जाती है। जैसे 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 22 का आधा यानी 11, आराम से कर सकते हैं आप। इधर 7 और 12 19.5, 12.5 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो 19.5। अब हम इसको गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 पंजे 55 का 5 आंचल की 5, 11 9 99 और 5 104 आंचल की 10 और 11 कम 11 10 21 यानी कि 214.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको खिलौना दिया गया है, खिलौना शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 है। अगर इससे शंकु की त्रिज्या 3.5 है तो गोले की त्रिज्या भी 3.5 ही होगी। ये कुल ऊंचाई 15.5 है, तो इसमें से 3.5 का गोला है, तो शंकु की जो ऊंचाई बचेगी वो 12 सेंटीमीटर बचेगी। 12 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, यानी कि एल हमको दी नहीं हुई है तो एल हम ज्ञात कर लेंगे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूल में। तो 3.5 त्रिज्या और एच यानी 12, 3.5 का वर्ग 12.25 और 12 का वर्ग 144। 12.25 और 144 को अगर हम जोड़ते हैं तो 156.25 होता है, इसका वर्गमूल 12.5 होता है। तो एक ऊंचाई हमारी आ गई 12.5 किलोमीटर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर और पाई आर को कॉमन लेंगे तो एल प्लस 2 आर। यहाँ पाई का मान 22/7 और आर हमारे 3.5 और 2 आर यानी कि यहाँ पर 3.5 और एल 12.5। तो हम इसको 7 से काट देंगे 0.5। अब 22 गुना 0.5 30 में आ गया और 12.5 प्लस 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 12 और 7 और 0.5 में तो ये हो जाएगा 19.5 और गुणा करेंगे तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र में सही जम गया तो सवाल आराम से हो सकता है। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तब तक आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह है क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक घन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम एक घन बना देते हैं आपके लिए। ये आपका एक घन है, ये आपका एक घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। लीजिए एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो यहां पर हम एक अर्धगोला रख देते हैं आपके लिए इस प्रकार। ये अर्धगोला इसमें रखा हुआ है, अर्धगोला इसमें रखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, भुजा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए अर्ध गोले का व्यास बरोबर घन की भुजा, घन की भुजा। कहने का मतलब यह है कि अर्धगोला घन पर रखा हुआ है और वो उतना ही बड़ा है जितना उसकी भुजा है। तो अर्धगोले का व्यास और घन की भुजा बिल्कुल बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। घन का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा तो घन की, अब गोले की त्रिज्या आ जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। उसने पूछा था कि गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो 7 सेंटीमीटर होगा और गोले की त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। लीजिए इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर, ठोस में क्या क्या है, एक तो घन है तो लिख देंगे हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रहे गोला इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो वर्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां कोई चीज चिपका हूं तो मेरे हाथ के नीचे वाला क्षेत्रफल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये गोला है, ये रखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसके नीचे वाला क्षेत्रफल हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसके क्षेत्रफल को हम काट देंगे। तो इसमें से कट जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये इसमें से कट जाएगा। तो घन का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और वक्र का होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा, केवल पाई आर ही बचेगा। तो यहां पर हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आइए अब हम इसको यहां पर कर देते हैं 6 इंटू भुजा, भुजा कितनी है आपकी 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई का मान 22/7 और आर आपकी 7/2, कितनी बार है 2 बार। तो ये हमने इसमें दबा दिया है। अब हम इसको गुणा कर देते हैं, 6 गुना 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस ये 7 से 7 कर जाएंगे और लगभग ये 2 से कर जाएंगे 11 बार और ये 2 से कर जाएंगे आपके 3.5 बार। तो ये हो गया 11 गुणा 3.5, इधर ये हो जाएंगे 200, 6 को इससे गुणा करते हैं, 6 नाम 54 का 4 हासिल की 5 और 6 चौका 24 और 5 गुण 30 यानी 294 ये हो गए। और इसको गुणा कर देते हैं हम 11 से, तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल की 5, 11 क्या 33 है 5 38 यानी 38.5 ये हो गया। कुल मिला के अब हम इनको जोड़ देते हैं, लीजिए जोड़ते हैं 294 और 38.5 को जोड़ेंगे तो 5.84 12 का 2 हासिल की 1, 9 3 12 1 13 हासिल की 1 यानी 332.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल आ रहा है 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। आपको करना कुछ भी नहीं है, आप दोबारा समझ सकते हैं। यह आपको एक ठोस दिया है घन और घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, उसने पूछा है कि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा। अरे भाई अर्धगोला इसी के ऊपर रखा हुआ है प्यारे हो, जब इसके ऊपर ही रखा हुआ आधारोपित है
तो ये सोचो कि घन की भुजा जो होगी वही इसका व्यास होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा यानी 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7/2 यानी क्योंकि त्रिज्या आधी होती है। इस प्रकार मैंने ठोस का क्षेत्रफल यानी ठोस में एक तो घन है यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा यह है कि गोला इसके ऊपर रखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए बोर्ड पर मेरे हाथ लग रहा है तो हाथ के नीचे वाला क्षेत्रफल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो क्षेत्रफल इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सोच लीजिए कि इसमें जो ये वर्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल इंक्लूड नहीं है, तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम बाहर निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² हो जाएगा और वर्ग का πr²। 2πr² में से πr² कम कर देंगे तो πr² बचेगा। तो अब हम इसमें संख्या जमा देंगे, तो 6 गुना भुजा हमारी 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r हमारी 7/2 तो 7/2 हो जाएगा। इधर हम 7 का वर्ग 49 कर देंगे और इधर 7 से 7 काट देंगे, 2 से 22 को 11 बार काट देंगे और 2 से 7 को 3.5 बार काट देंगे। तो इधर तो हो जाएगा 6 गुना 49 और इधर हो जाएगा 11 गुना 3.5। यहाँ पर 3.5 है। अब हम 49 गुना 6 करेंगे 294 और 11 गुना 3.5 करेंगे तो 38.5, इनको जोड़ेंगे तो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तब तक आप इसको देखते रहिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और लीजिए यह है क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि एक घन बनाया गया है और घन के एक पृष्ठ को काट करके उसमें एक गड्ढा बनाया गया है अर्धगोलाकार। तो ध्यान रहे उसने साफ लिखा है कि एक पृष्ठ के बराबर है वो अर्धगोला। तो कहने का मतलब अगर हम घन की भुजा मान लें, माना घन की भुजा मान लेते हैं हम a, तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, अर्थात व्यास a ही होगा। तो यहां पर लिख देंगे हम अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा, यानी कि a। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी अर्थात a/2, ये इसकी त्रिज्या होगी। अब उसने कहा कि शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां पर देखिए शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, यानी कि घन में से हमने एक अर्धगोलाकार काट लिया है, तो पहले आएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से कट जाएगा ये जो ऊपर अर्धगोले का मुंह है, क्योंकि यहां से हमने गड्ढा कर दिया है तो इसका ये जो वर्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये काट कर बाहर निकाल दिया गया है। तो इसमें से वर्त का क्षेत्रफल हम काट देंगे। घन का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2πr² और वर्त का होता है πr²। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी सूत्र का उपयोग किया है। फर्क इतना था कि उसमें अर्धगोला उल्टा रखा हुआ था, इसमें गड्ढा सीधा किया गया है। तो आइए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² चल जाएगा तो πr² ये हमारे पास बचेगा। तो लीजिए 6 गुना भुजा कितनी है हमारी a, तो a का स्क्वायर प्लस पाई इंटू, हम इसको पाई के पदों में ही करने वाले हैं, तो r देखिए आपका a/2 क्योंकि ये त्रिज्या है हमारी a/2। 6 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर और इधर पाई को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू a का वर्ग यानी कि a की घात 2 और 2 का वर्ग 4। अब आप इसमें से a² कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिया हमने a², तो हमारे पास बचेगा 6 प्लस पाई/4, तो a लघुत्तम 4 है तो 6 चौका 24 प्लस पाई, ये इसका वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आ रहा है, वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल है। ये इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल a/1² 4 इंटू 24 प्लस पाई वर्ग मात्रक, ये इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है कुछ भी। कहने का मतलब यह है कि आप इस सूत्र से भी ऐसे कोई सवाल की अगर भुजा आपको दी जाती है तो आप कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तब तक आप इसको देखिए।